हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जिसे दिया हुआ है, इसमें दो पद दिए हुए हैं समांतर श्रेणी के, यानी दो टर्म दिए हुए हैं, एक बीच में रिक्त स्थान है यानी एक पद ज्ञात करना है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी है, यानी जो रिक्त स्थान है वहाँ पर जो समांतर श्रेणी के पद हैं उन्हें ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं पहले नंबर से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है? यह है 2 और बीच में भरना है एक संख्या और अगली संख्या है 26। तीन संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे? अब ये एक एपी है, पहले बता चुका है, समांतर श्रेणी है। तो पहली संख्या क्या होगी? ए बराबर 2 और ये क्या है? ए3 बराबर 26। डी हमें मालूम नहीं है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले हम डी मालूम कर लेंगे, तो ए में डी जोड़कर दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो ए एन पता है हमें, देखिए 26, एन बराबर कितना है? 3, यानी तीसरी संख्या है, और ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस एन की वैल्यू 3, क्योंकि ए एन बराबर 3 रख, मतलब ए एन 26 रखा गया है और ये क्या है? तीसरी संख्या है, तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे? 3 माइनस 1 इंटू डी। 26 बराबर 2, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। इसको इधर भेजेंगे तो 26, ये 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? -2 बराबर 2D। 26 में से 2 जाएंगे 24 बराबर 2D। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 24/2। कितना आएगा? D बराबर 12। कितना आएगा? 12। तो A1 कितना है? 2। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस D। A2 बराबर A1 है 2 और D है 12 बराबर 14। A2 कितना आएगा? 14। यहाँ कितना आएगा? 14। आप इस फार्मूले में भी रख के निकाल सकते हैं 14, और ऐसे भी निकाल सकते हैं कि A2 बराबर A1 प्लस डी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली संख्या भरनी है, फिर दिया हुआ है 13, फिर दूसरी संख्या भरनी है, फिर दिया हुआ है 3। तो ए मालूम नहीं हमें, सिर्फ दूसरी संख्या और चौथी संख्या मालूम है। क्या मालूम है? दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया हुआ है, पहली संख्या मालूम नहीं, दूसरी संख्या कितनी है? 13, और फिर तीसरी संख्या मालूम नहीं है, और चौथी संख्या क्या है? 3। कुछ इस प्रकार से है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये संख्या कौन सी है? दूसरी। A2 बराबर पता है हमें 13, और ये कौन सी संख्या है? चौथी। तो A4 बराबर पता है 3। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मान लेते हैं कि पहली संख्या A है, सार्वंतर D है, तो AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN पहले 2 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 13। AN बराबर कितना हो जाएगा? कौन सी संख्या रखी है? दूसरी। तो N बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 इंटू डी। तो 13 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू डी मतलब डी। ये हो गया 13 बराबर A प्लस डी, समीकरण 1। अब इसी सूत्र में A4 रखते हैं, AN के स्थान पर कितना रखेंगे? A4। तो कितना हो जाएगा? A4 के स्थान पर 3, A मालूम नहीं है, तो A और प्लस N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए कौन सी संख्या है? चौथी। तो N बराबर क्या हो जाएगा? 4।
माइनस 1 इंटू डी। 3 बराबर ए प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 में से घटाते हैं। समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 3d बराबर 3, ए प्लस 3d बराबर 3 और ए प्लस डी बराबर 13। देखिए जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे, ए से कट जाएगा, 3d माइनस डी कितना हो जाएगा 2d बराबर -13 और +3 कितना हो जाएगा -10। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2d बराबर -10 आया है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा -10/2, डी बराबर -5। डी पता हो गया। अब इस डी की वैल्यू किसी भी समीकरण में रखिए और ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डी का मान किसी भी समीकरण में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस डी बराबर 13। ए की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू कितनी आई है -5। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -5 -5 जब दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, यानी 13 + 5। तो ए बराबर 13 × 5 = 18। ए की वैल्यू आ गई 18, यानी पहला जो यहाँ कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ निकालना है तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा A2 + D। A2 क्या है 13, देखिए A2 की वैल्यू 13, मतलब किसी भी संख्या में D जोड़कर अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो 13 और प्लस D की वैल्यू कितनी आई है -5 -5। तो A3 बराबर 13 - 5 कितना हो जाएगा 8। कितना 8। देखिए ए भी पता हो गया, यानी A1 और A3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है पहली संख्या दी हुई 5 और दूसरी ने दी हुई, तीसरी ने चौथी दी हुई है। तो तीसरा क्वेश्चन, पहली संख्या दी हुई है 5, फिर दूसरी तीसरी ज्ञात करनी है और चौथी संख्या दी हुई है 9 से 1/2। ये है सवाल। तो देखिए ए बराबर पता है हमें 5, और देखिए A1 A2 A3 और A4 यानी चौथी संख्या है। तो A4 बराबर 9 दूनी 18 और 1 19/2। A4 19/2 हो गए, इन 2 9 18 और 1 19 19/2। तो हम जानते हैं कि AN बराबर A + n-1 इंटू डी होता है। तो सबसे पहले हम डी पता कर लेते हैं, फिर दोनों संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो AN क्या है यहाँ 19/2, यानी चौथी संख्या है। A बराबर कितना है 5, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन सी संख्या रखें हैं यहाँ चौथी, n बराबर 4 -1 इंटू डी। 19/2 बराबर 5 + 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। अब इस 5 को इधर भेजेंगे, 19/2 ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा -5। इसको कर देते हैं 5/1 बराबर 3D। 5 को 5/1 लिख लेते हैं। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2। इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, यानी 2 एकम 2 और 1 × 19 19 माइनस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 2 पंचे 10 बराबर 3D। 19 में से 10 जाएंगे 9, 9/2 बराबर 3D।
9/2 बराबर 3D। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 9/2 गुणे 3, ये आएगा इधर, ये नीचे आ जाएगा। 3 त्रिका 9, तो D बराबर 3/2। D बराबर 3/2। अब पहली संख्या में मालूम है A बराबर 5 है, यानी A1 कितना है? 5। तो A2 क्या हो जाएगा? A1 प्लस D। A2 बराबर 5 प्लस D की वैल्यू 3/2। इसको जोड़ते हैं, 2 1 दूनी 2 और 2 पंचे 10 प्लस 2 एक कम 2 1 3 3 बराबर 13/2। दूसरी संख्या क्या आ गई? 13/2, यानी पहले कोष्ठक में ये भरना है। अब तीसरी संख्या निकालते हैं, A3। A3 बराबर क्या होता है? A2 प्लस D। A2 क्या आया है? 13/2 और प्लस D की वैल्यू क्या है? 3/2। हर दोनों का समान है, तो क्या हो जाएगा? 13 और 3 16/2, 2/8 16। A3 बराबर 8। A3 बराबर 8। तो देखिए A2 पता हो गया, तो पहले कोष्ठक में क्या भरना है? 13/2। दूसरे कोष्ठक में क्या भरना है? 8। ये दोनों कोष्ठक भर जाएंगे। यहाँ क्या भरेंगे? 13/2 और यहाँ क्या भरेंगे? 8। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है? -4, फिर 1 2 3 4, 4 संख्याएं ज्ञात करनी है। पांचवी संख्या दी हुई है 6। तो चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, -4, फिर 4 संख्याएं हैं और फिर 6 है पांचवी, मतलब छठवीं संख्या। तो हमें पता है A बराबर -4 और A 1 2 3 4 5 6, A6 बराबर 6। तो निकाल लेते हैं। AN जानते हैं, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D होता है। AN क्या है? देखिए AN A6 रखेंगे बराबर 6 बराबर 1 की वैल्यू क्या है? -4 प्लस n की वैल्यू कौन सी संख्या है? छठवीं, यानी n की वैल्यू 6 हो जाएगी, -1 इंटू D। 6 और ये इधर आएगा, ये माइनस में क्या हो जाएगा? इधर प्लस। 6 + 4, 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5D। 6 4 10 बराबर 5D। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 10/5, 5 दूनी 10, तो D बराबर 2। कितना आएगा? D बराबर 2। अब D बराबर 2 हो गया तो सारी संख्या निकाल लेते हैं। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? A1 बराबर है -4, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस D। तो A1 कितना है? -4 और D की वैल्यू कितनी आई है? 2। कितना हो जाएगा? -4 + 2 कितना हो जाएगा? -2। A2 आ गया। A3 बराबर क्या हो जाएगा? A2 प्लस D। A2 क्या है? -2 आया है और प्लस D की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। कितना हो जाएगा? 0। A4 क्या हो जाएगा? A3 प्लस D। A3 क्या आया है? 0 और प्लस D की वैल्यू 2। कितना हो जाएगा? 2। A5 कितना होगा? A4 प्लस D। A4 कितना है? A4 कितना आया है? 2 और D की वैल्यू भी 2। 2 और 2 4। यही संख्याएं भरनी है। -2 0 2 4, यानी यहाँ -2 कितना? -2 0 2 4। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, पांचवा क्वेश्चन यही है, पहली संख्या ज्ञात करनी है, 38 दिया हुआ है और फिर 3 संख्याएं ज्ञात करनी है, फिर 22 दिया हुआ माइनस। तो ज्ञात करते हैं। देखिए
ए पता नहीं है, यानी A1 हमें मालूम नहीं है। क्या पता है? A2 बराबर पता है 38, A3, A4, A5, A6 बराबर पता है -22, A6 बराबर -22। तो हम जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है? AN बराबर A + n-1 इंटू डी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ A2 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 38 बराबर A मालूम नहीं, n की वैल्यू देखिए दूसरी संख्या रखे हैं A2, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2, तो 2 - 1 इंटू डी। 38 बराबर A, 2 में से 1 जाएंगी 1, यानी A + D बराबर 38, समीकरण 1। अब an के स्थान पर क्या रखते हैं? A6, तो कितना हो जाएगा? -22 बराबर A की वैल्यू पता नहीं, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? कौन सी संख्या है? छठवीं, तो 6 - 1 इंटू डी, तो -22 बराबर A, और 6 में से 1 जाएंगी 5D। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करते हैं? अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? किसी भी समीकरण से कोई समीकरण घटा देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 - 2 से। एक क्या है? A + D बराबर 38, और दूसरा क्या है? A + 5D बराबर -22। घटाना है तो सारा चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये खत्म हो जाएगा। -5D और +D कितना? -4D बराबर +22 और +38 कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 3 2 5 1 6, तो D बराबर 60/4, वो भी माइनस, 4 1 कम 4, बच्चे के 2 हो जाएगा 20, 4 5 20, कितना हो जाएगा? D बराबर 15, D बराबर 15, D बराबर 15 आ गया। अब इस D का मान किसी भी समीकरण में रखिए और एक ही वैल्यू निकाल लीजिए। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? A + D बराबर 38, A + D बराबर 38, A और प्लस -15 आया है, D की वैल्यू -15 बराबर 38, तो A बराबर देखिए 38 और इधर -15 है, इधर क्या हो जाएगा? +15, तो A बराबर 8 5 13, 3 1 4 1 5, A बराबर 53। पहली संख्या तो पता हो गई 53, फिर 38, ये A1 हो गया, A2 मालूम है हमें 38, A2 में मालूम है 38, A3 A4 A5 ज्ञात करना है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा? A2 + D, तो A2 क्या है? A2 38 है, तो 38 और प्लस D की वैल्यू कितनी आई है? -15, तो -15, 38 में से 15 जाएंगे कितना हो जाएगा? 5, 8 में से 5 जाएंगी 3, और 3 में से 1 जाएंगी 2, A3 बराबर 23 आ गया। A4 बराबर क्या हो जाएगा? A3 + D, A3 क्या है? 23, और प्लस D की वैल्यू -15, तो 23 में से 15 जाएंगी, 13 में से 5 गई 8, और फिर चौथी संख्या A5 निकालना है, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा? A4 + D, A4 क्या आया है? 8, और प्लस D की वैल्यू कितनी आई है? -15, तो 8 और -15 कितना हो जाएगा? 15 में से 8 जाएंगी 7, बड़ा कौन सा है? 15, इसलिए -7। ये सब संख्याएं हो गई। 53, पहले कोष्ठक में क्या भरा जाएगा? 53, दूसरे कोष्ठक में 23, तीसरे कोष्ठक में 8, और चौथे कोष्ठक में -7। ऐसे भी संख्याएं ज्ञात हो गई।